हेलो एवरीवन, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मुझे बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखो कह रहा है इन अ प्योर ऑर्बिटल द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो अगर ए स्टेटमेंट की बात करूं, आपको पता है नोडल प्लेन क्या होते हैं। नोडल प्लेन वो प्लेन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने टेंडेंसी क्या होती है, जीरो होती है, या कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जैसे कि अगर प्योर ऑर्बिटल की बात, मुझे प्योर ऑर्बिटल का है ना, मैं प्योर ऑर्बिटल बना रहा हूँ। प्योर ऑर्बिटल आपको पता कैसे दिखती है, मान लो इस तरीके कोई भी एक्सिस है तो उस पर ऐसा बनाया मैंने प्योर ऑर्बिटल। तो आप खुद देखो ये जो प्लेन होगा आपका, ये वाला जो प्लेन होगा जो दोनों के बीच में, दोनों लोग के बीच में जा रहा है, ये यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी होगी? नहीं। तो ये आपका क्या होता है, नोडल प्लेन। क्या होता है आपका, नोडल प्लेन होता है। तो कितने नोडल प्लेन है इसके अंदर? वन। तो नोडल प्लेन कितना है हमारे पास? वन। और अगर मैं इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूँ, मतलब एल की बात करूँ, तो आपको पता होगा एल की वैल्यू क्या होती है, एन आपकी एल की वैल्यू जो होती है इधर क्या आती है आपके पास, जो जिसके अंदर आती है पी के लिए एल की वैल्यू होती है वन। कितनी आती है? एल की वैल्यू वन आती है आपके पास। तो भाई आपको पता लग गया इसके अंदर क्या, कि जो तुम्हारा नोडल प्लेन है वो भी वन है, और जो तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी क्या है, वन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। और मुझे क्वेश्चन में कहा भी था पी ऑर्बिटल जो है नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ, इन्हें का सेकंड स्टेटमेंट के अंदर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम डिपेंड ओनली ऑन एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड एम। देखो भाई अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन है तो आपको -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जेड तो वन होता है। अब इसमें कह रहा है जो एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम की डिपेंड करे सिर्फ किसके ऊपर, एन के ऊपर। एल और एम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप अगर फॉर्मूले में देखो, क्या आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एन। एनर्जी किसको डिपेंड करे, सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर। क्या कहीं फॉर्मूले में एल या एम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मतलब ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करती है, एल और एम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सी में कह रहा है दो सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेरे, पेयर्ड है यहाँ पे, स्लाइटली आर रिपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भी बिल्कुल बात ठीक है कि जो स्लाइटली रेपल करते हैं हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें कहा जा रहा है पैरामैग्नेटिक। अगर आपको पता हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, इनकरेक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि डिफाइन ये होती है वो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन जो पेयर हैं वो थोड़े बहुत रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें पैरामैग्नेटिक नहीं, क्या कहा जाता है उन्हें, आपको पता होगा, उन्हें कहा था डायामैग्नेटिक। क्या कहा था उन्हें? डायामैग्नेटिक, ना कि पैरामैग्नेटिक। तो स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। डी पे चलते हैं। इसमें क्या है, दो सब्सटेंस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स हैव अनपेड स्पिन, मतलब कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, यहाँ पे स्पिन के उनके अपोजिट हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड आर सेड टू बी डायमैग्नेटिक। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर ही बता के डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और वो स्लाइटली रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमैग्नेटिक आता है। और जो नीचे लिखे कि जो इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो अट्रैक्ट फील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ये डायमैग्नेटिक नहीं, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्या कहा था इन्हें, पैरामैग्नेटिक। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा करेक्ट है इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा, तो मतलब मेरा ए आंसर होगा और मेरा बी आंसर होगा। सीओडी मेरा आंसर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सीओडी मेरे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे इसके अंदर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके।